हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो आप प्लीज इसे पूरा कर देना। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, यदि आपको योगर्ट डिलीवरी के एपिसोड देखने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कांग अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है, जहाँ पर एक बंदी उसकी शॉप में आ जाती है और वो कांग को देखकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसने विलेज में काफी समय से कोई भी लड़का नहीं देखा था, इसलिए वो कांग को देखकर हैरान होती। जिसके बाद वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आप उस ओल्ड लेडी की शॉप पर गए हो, जहाँ उसकी माँ बोलती है कि नहीं, वो नहीं गई। इसके बाद वो बंदी अपने कपड़े चेंज करती है, जहाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जुनवो को देखते हैं, जहाँ पर उसकी शॉप पर कुछ कस्टमर आते हैं। तभी एक लड़की उस होल ओपन वाले बैनर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद कांग उसी बंदी को देखता है, जो कांग को अपनी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, जो देखकर वो बोलता है कि ये तो रात वाली लड़की है। यहाँ पर इस लड़की का नाम हारू होता है, जो कि 23 साल की होती है और ये शहर में जॉब करती है, जहाँ उसे ये गांव बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इस गांव में उसकी एज का कोई भी पर्सन नहीं था। इसलिए वो सोचती है कि काश वो किसी शहर में रहती तो उसके फ्रेंड्स होते और वो अपनी आग को शांत कर पाती। जिसके बाद वो बोलती है कि अब मुझे अपनी आग को शांत करने के लिए बंदा मिल गया है। ये सोचकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर हारू जाते समय हेयांग से मिलती है, जो सुबह वॉक पर निकली थी। तो हारू से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि उस स्टोर में एक हैंडसम लड़का आया है। तो हेयांग बोलती है कि हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। जहाँ पर हारू बोलती है कि लेकिन वहाँ पर वो होल क्या है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो हेयांग बोलती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। इसके बाद हेयांग बोलती है कि देखो, अभी के लिए मुझे कुछ याद आ गया, इसलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ हारू बोलती है कि हेयांग ने उसे उस होल के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए क्या उसे जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो क्या है। और तभी सडनली वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है, जो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे पोते को देख रही हो। तो हारू बोलती है कि क्या वो आपका पोता है। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि हाँ। ये बोलकर ग्रैंड माँ उसे दुकान में ले आती है, जहाँ पर हारू कांग को देखकर ब्लश करने लगती है। तो कांग बोलता है कि क्या कल तुम मेरे दुकान पर आई थी। तो हारू बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा इसलिए मैं वहाँ से चले गई। तभी कांग बोलता है कि तुम यहाँ पर किस काम से आई हो। तो हारू बोलती है कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं उस होल को देखने आई थी। जहाँ ग्रैंड माँ हारू को शांत देख समझ जाती है, इसलिए वो बोलती है कि तुम यहाँ पर अंदर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट कमरा मिलेगा जिसमें होल बना हुआ है। तो हारू बोलती है कि क्या यहाँ पर एक सीक्रेट कमरा भी है। जिसके बाद वो उस कमरे में आ जाती है, जहाँ उसे एक होल दिखता है। जिसके बाद वहाँ पर उस होल से कांग का सामान निकलता है, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। जहाँ वो बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है, मैं यहाँ पर उस लड़के का सामान देखने के लिए आई हूँ। इसके बाद उसे अपने पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ उसे दादी ने होल के बारे में बताया था, जो याद करके हारू बोलती है कि मैंने स्कूल टाइम में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इसे देख रही हूँ। वहीं यहाँ पर कांग बोलता है कि लगता है ये अपनी सील तोड़वाने आई है। इसके बाद हारू वहाँ पर उसके सामान के साथ खेलने लगती है। जिसके बाद वो उस कमरे से बाहर आती है, जहाँ ग्रैंडमा उसे बोलती है कि रात काफी हो गई, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। तो हारू हाँ बोलकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर हम हेयांग को देखते हैं, जो शॉप पर बियर लेने आई थी। वहीं दूसरी तरफ हारू जाते हुए बोलती है कि मुझे ये गांव बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई आदमी है और ना ही यहाँ के रास्ते अच्छे हैं, लेकिन आज से ये गांव मुझे अच्छा लगने लगा। आप लोग समझ सकते हो कि इसे ये अब क्यों पसंद आ रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कांग को देखते हैं, जो शावर ले रहा होता है, जहाँ पर आंटी जिन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लाई हूँ। तो कांग बोलता है कि आप उसे बाहर रख दो। तभी आंटी जिन उसके सामान को देखकर दंग रह जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि उसका सामान तो एक घोड़े के जैसा है। इसके बाद हम दुकान का सीन देखते हैं, जहाँ पर बारिश हो रही थी। वहाँ पर हेयांग आती है, जो कांग से बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ हेयांग बोलती है कि तुम तो ये जॉब छोड़कर जाने वाले थे। तो कांग बोलता है कि हाँ, लेकिन मैंने अब अपना मन बदल दिया है। तो हेयांग बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है। जहाँ तभी बिजली चमकती है, तो हेयांग ये देखकर डर जाती है और उसकी बाहों को पकड़ लेती है। तो कांग बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लाइट अभी आ जाएगी। जिसके बाद हेयांग बोलती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। तभी वे लोग वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जो बिना कपड़ों के घूम रही होती है, जहाँ उसे इस हालत में देख वे लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं, जहाँ वो भागते हुए वहाँ से चले जाती है। इसके बाद कांग उसे उसके घर तक छोड़ता है। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं, जो अपने घर पर आती है। यहाँ ये लड़की एक टीचर होती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम एक स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, जो बोलती है कि सब लोग शांत हो जाओ। यहाँ पर इस टीचर का नाम बोरा होता है, जहाँ उसकी क्लास में सारी लड़कियाँ होती हैं। जिसके बाद बोरा बोलती है कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, लेकिन कल रात उसने एक लड़के को देखा है। तभी वो बोलती है कि हमारे गांव में अंकल आर्चेट के अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं है, तो फिर वो कहाँ से आया। जिसके बाद बोरा अपने ऑफिस में अपनी एक फ्रेंड को ये बात बताती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है कि शायद वो सुपरमार्केट वाला लड़का होगा। जिसके बाद बोरा बोलती है कि मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए कि वो कौन है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे सुपरमार्केट में कांग को देखते हैं, जो रात के बारे में सोच रहा था, जहाँ वो बोलता है कि रात में मैं बच गया, शायद वो मुझे किस करने
वाली थी तभी उसकी शॉप में हे यांग आ जाती है, जो बोलती है कि क्या हॉल ओपन है। तो कांग बोलता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड माँ नहीं है। तो हे यांग बोलती है कि तो क्या हुआ, जो सुनकर कांग बोलता है कि तुम कमरे में जा सकती हो। इसके बाद हम हे यांग को उसी कमरे में देखते हैं जहाँ पर कांग आ जाता है और अपना रिचुअल स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हे यांग कांग के साथ मजे करने लगती है, जिसके कुछ टाइम बाद वो कमरे से बाहर आती है और बोलती है कि आज तो मजा ही आ गया। वहीं कांग देखता है कि वो अभी तक यहाँ पर है, जिसके बाद हे यांग उसे किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे किस करते कांग के अंकल देख लेते हैं, जो बोलते हैं कि लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तो कांग बोलता है कि नहीं अंकल, कोई बात नहीं, वो तो जाने ही वाली थी। तो अंकल बोलते हैं कि क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो। तो कांग बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद हम एक किसान के फार्म को देखते हैं जहाँ उसके एप्पल तूफान आने के कारण खराब हो गए थे, जहाँ वो एक लड़की को बोलता है कि जो फल खराब हो गए हैं उसे फेंक दो और बाकी के एप्पल को बॉक्स में पैक कर दो। जिसके बाद अंकल बोलते हैं कि ये कुछ एप्पल हैं, हमें इनको सभी गांव वालों में बांटना है। जिसके बाद वे दोनों लोग गांव के सभी लोगों में एप्पल बांट देते हैं। वहीं कांग बोलता है कि गांव में ज्यादातर लोग बूढ़े हो गए हैं। तभी कांग के पास एक बॉक्स बचता है। तो कांग बोलता है कि अंकल इसे किसको देना है। तो अंकल बोलते हैं कि चलो इसे जाकर गाँव के चीफ को देते हैं। जिसके बाद वे लोग विलेज चीफ के पास आ जाते हैं, जहाँ कांग अंकल को बोलता है कि मुझे विलेज चीफ को देखना है। जिसके बाद वे लोग उसके घर आते हैं, जहाँ पर कांग बोलता है कि मैडम मेरा नाम कांग है। तो वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि तुम जो भी लाए हो उसे यहाँ रख दो। जिसके बाद हम अंकल और कांग को देखते हैं जहाँ वे लोग घर जा रहे होते हैं। तभी कांग बोलता है कि आपने उस लड़की को देखा, कैसे उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो अंकल बोलते हैं कि वो विलेज चीफ नहीं है, बल्कि वो उसकी छोटी बहन है जो घर में अकेले ही रहती है और वो अब 24 साल की हो गई है, पता नहीं वो कैसे अकेले घर में रहती है। तो कांग बोलता है कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण उसे घर में रहना पड़ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर अंकल मिस किम को बोलता है कि मैंने आपके लिए कुछ एप्पल लाए हैं, इसे आप रख लो। जहाँ पर मिस किम कांग को देख बोलती है कि ये कौन है। तो अंकल बोलते हैं कि ये मेरा भतीजा है। जिसके बाद हम वहाँ पर उन छोटे बच्चों को देखते हैं जो कांग को वहाँ पर देख उसे देखने लगते हैं, क्योंकि कांग उनके लिए एक एलियन की तरह था। क्योंकि उनके गांव में कोई भी लड़का मौजूद नहीं था, इसलिए वे सभी उसको देखने लगते हैं और उसके पास आ जाते हैं। तभी कांग को वहां पर एक टीचर दिखती है, जो कांग को देखकर उसे ग्रीट करती है। वहीं कांग उसे देख बोलता है कि ये तो वही लड़की है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।